हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज हम इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड के लेक्चर में आज हम सेपर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेथ मशीन हमने पढ़ा था इससे पहले। अब हम सेपर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेपर मशीन है। ठीक है। ये मैंने फिगर बनाया हुआ है सेपर मशीन का। तो अगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले अगर हम इसके बेस, ये सबसे जो लोअर पार्ट होता है इसका, ये बेस होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ग्राउंड में फिक्स होता है ये, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है। ठीक है। तो ये इसका कंप्लीटली बेस है और इसको क्या करते हैं, ग्राउंड में फिक्स कर देते हैं, ज़मीन में इसको फिक्स कर देते हैं कंक्रीट की हेल्प से। ठीक है। और नट बोल्ट की हेल्प से ज़मीन में इसको फिक्स कर देते हैं, जो कि हमारी जो मशीन है, पूरा मशीन सिस्टम पूरा रिजिड रहे। ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन यहाँ पे वाइब्रेशंस ना हो इस मशीन में। ठीक है। और जब ज़्यादा रिजिड रहेगी और वाइब्रेशंस नहीं होंगे हमारी मशीन में, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे हम मशीन पे, वो हमें एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है। वहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को, एरर्स देखने को हमें बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, या फिर नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बात करी, तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। और बेस का क्या काम होता है, सबसे पहले तो ये ग्राउंड में फिक्स रहता है। ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे नीचे ये ग्राउंड में फिक्स रहता है, ये बेस है सपोज। ठीक है, ये नीचे ग्राउंड में फिक्स रहता है। ठीक है। तो और ऊपर से इसके ऊपर हैवी मशीन रहती है पूरी। ठीक है। तो ये एक इसके इसके ऊपर से लोड आ रहा है। ठीक है। और इधर नीचे से ये फिक्स है, तो नीचे से भी लोड लग रहा है। ठीक है, मीन्स ये दो लोड्स के बीच में है। ठीक है, जो कि लोड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है। अब जब ये दो लोड के बीच में ये बेस आ गया, तो मीन्स इस पर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इसके बेस पे। ठीक है। और जब बेस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो हमें इसका बेस ऐसे मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा जो कि जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये बेस जो होता है, ज़्यादातर सेपर मशीनों या फिर लेथ मशीनों, ये बेस जो होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन का जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो कास्ट आयरन से हम इसके बेस को बनाते हैं। ठीक है। तो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है सेपर मशीन का बेस। ठीक है। और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। कास्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक मेटल को कोई मेटल लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है। फिर उसको मेल्ट करने के बाद उसको कैविटी में डाल देते हैं एक। ठीक है। जो जिस शेप का हमें कोई प्रोडक्ट बनाना, उस कैविटी में डाल देते हैं। ठीक है, उस शेप की कैविटी में डाल देते हैं, फिर वहाँ पे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके। तो हमने इसका बेस किस किस मटेरियल का बना हुआ है, ये इसका बेस बना हुआ है कास्ट आयरन का। ठीक है। और जो कि कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। ओके। कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा लोड है मशीन का। ठीक है। तो अगर ये जो बेस है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, तो क्या होगा, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो इसमें डिफॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं हमें, परमानेंट डिफॉर्मेशंस। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको बताएं, तो जैसे कि ये इसमें डिफॉर्मेशंस होंगे और ये डिफॉर्म हो जाएगा, मीन्स पिचक जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी ये मशीन। तो इसलिए हम इसमें इसका बेस जो होता है कास्ट आयरन का बना हुआ आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये पूरा इसका कॉलम होता है। ठीक है, ये पूरा कॉलम है। तो इस कॉलम में क्या होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है। ठीक है। मैकेनिज्म कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि विदवर्थ क्यूक्रेटर मैकेनिज्म मेनली यूज़ किया जाता है सेपर मशीन में। एक विदवर्थ क्यूक्रेटर मैकेनिज्म होता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है। या फिर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यूक्रेटर मैकेनिज्म होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉलम होता है, ठीक है, ये एक हाउसिंग होती है, एक कवर टाइप का होता है, किसके लिए, जो ड्राइविंग मैकेनिज्म इसके अंदर लगा हुआ है उसके लिए। ठीक है। तो इसके अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म रहता है, जिसकी वजह से हमारा इसमें हमें रोटेशंस मिलेंगे। ठीक है, मूवमेंट मिलेंगे कटिंग टूल के। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर चलते हैं हम, ठीक है, तो ये रैम है। रैम क्या होता है, रैम यहाँ पे मोशन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जा सकता है और राइट टू लेफ़्ट जा सकता है ये। तो ये इस मोशन को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन बोलेंगे। तो ये रैम है। ये रैम का काम क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना। ठीक है। तो मैंने बेस बताया, ठीक है, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसलिए। फिर नेक्स्ट ये कॉलम आया। ठीक है। कॉलम क्या होता है, एक हाउसिंग टाइप की होती है, कवर टाइप का होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है। मेनली जो होता है शेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, और वो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है जो कि कनेक्ट होता है हमारी इस रैम से। ठीक है। और उस ड्राइविंग मैकेनिज्म की वजह से हमें यहाँ पे मोशन मिलते हैं रैम पे,
और रैम का किधर डायरेक्शन में मोशन करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कॉलम है, कॉलम पे आप देख सकते हैं ये एक हमें गाइड वेज मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाइड वेज लगा हुआ है। इस गाइड वेज का क्या काम रहता है, इस गाइड वेज का काम रहता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में ये है, ठीक है, ये गाइड वेज लगा हुआ है, ये जो है पूरा गाइड वेज है। इस गाइड वेज का काम क्या रहता है, जो ये टेबल है, ठीक है, इसके मोशन को एक प्लेस देता है, ठीक है, चलने के लिए। तो ये इस गाइड वेज पर ही ये टेबल अप एंड डाउन मोशन करती है। ओके, तो ये गाइड वेज है, इस गाइड वेज पे ये टेबल जो है हमारी इसके शेपर मशीन की, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेगी, ठीक है। एक गाइडवेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एक गाइडवेज ये ऊपर प्रोवाइड किया जाता है इस पे, ठीक है। इस पे क्या होता है, ये रैम मोशन करती है, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये गाइडवेज है, ठीक है, इस डायरेक्शन वाले ये गाइडवेज है जिसपे हमारी टेबल मूव करेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और एक ये टॉप पे है गाइडवेज हमारे, ठीक है, ये टॉप पे है, कॉलम के टॉप पे। तो इस पे क्या करेगा, रैम मूव करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, देखो वेस हो गया, कॉलम हो गया, ये रैम हो गया, ठीक है। रैम क्या करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता है, जिसमें क्या है हमारा, रैम के साथ हमारा कटिंग टूल अटैच रहता है, ठीक है। सबसे पहले टूल फीड हैंडल होता है, ठीक है। टूल फीड हैंडल का क्या वर्क होता है, ये जो होता है कटिंग टूल होता है, इसके मोशन को डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कर सकता है, ठीक है। कटिंग टूल को ऊपर ले जा सकता है या नीचे ला सकता है, ठीक है। ये टूल फीड हैंडल का वर्क होता है, ठीक है। और इसके साथ एक क्लैंपर लगा होता है, ठीक है, ये क्लैंपर लगा हुआ है, क्लैंपर बॉक्स होता है, ठीक है, क्लैंपर बॉक्स लगा होता है। क्लैंपर बॉक्स के साथ ये कटिंग टूल लगा रहता है इसमें, और कटिंग टूल जो है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये टूल स्लाइड, एक यहाँ पे ये टूल स्लाइड व्हील बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम जो है टूल फीड हैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या वर्क रहता है, ये यहाँ पे जो टूल लगा होगा, ये क्लैपर बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। क्लैपर बॉक्स में टूल हमारा फिक्स रहता है। क्लैपर बॉक्स का क्या वर्क होता है, टूल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो जो इसके यहाँ पर जो होगा क्लैपर बॉक्स होगा, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होगा, उसको ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन देगा। कौन, टूल स्लाइड व्हील, ठीक है, या फिर इसको टूल फीड व्हील भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट से कटिंग होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। और बेसिकली जो है कटिंग टूल्स जो होते हैं, कटिंग टूल के हार्डनेस जो वर्क पीस होती है उसकी हार्डनेस से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि ईजिली कटिंग हो पाए हमारी, ठीक है। इसलिए हम हाई स्पीड स्टील का यूज़ करते हैं, HSS जिसको बोलते हैं, HSS, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का यूज़ कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, या फिर कार्बाइड के कटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है क्योंकि कार्बन की परसेंटेज इसमें ज़्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये मशीन वाइस लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने कारपेंट्री शॉप में बेंच वाइस पे काम किया होगा, जिसमें लकड़ी को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल। देखो ये हैंडल है इसमें, ठीक है, और ये वाइस लगा हुआ है, और इसमें वाइस का क्या, मशीन वाइस का क्या वर्क होता है, यहाँ पे ये जो भी मेटल का पीस होगा उसको होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये मशीन वाइस का वर्क हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये रहा मशीन वाइस। इसमें क्या होगा, एक मेटल का ब्लॉक होगा, उसको बीच में रखेंगे, और यहाँ पे एक हैंडल रहेगा, उस हैंडल की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे, तो ये वाइस जो होगा उस ब्लॉक को, मेटल के ब्लॉक को ईजिली होल्ड करेगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो भी कटिंग प्रोसेस होगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका टेबल है, इसमें ये रहा टेबल, ठीक है। टेबल इधर से गाइड वेज से अटैच है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करता है। इधर से इसको एक सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, जब ये मोशन करेगा तो एक सपोर्ट इस डायरेक्शन, इस साइड से भी रहना चाहिए, इसलिए एक सपोर्ट है, ठीक है। तो टेबल में एक हैंड व्हील है, ठीक है, इस हैंड व्हील से ये टेबल मोशन करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। जब व्हील को हम रोटेट करेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। एक हैंड व्हील और होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे टेबल के मोशन क्रॉसली मिलते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। मीन्स टेबल हमारी हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अपवर्ड भी जा सकती है टेबल हमारी, और डाउनवर्ड भी जा सकती है, ठीक है, और क्रॉसली भी मूव कर सकती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। ओके,
तो हमारी टेबल के मोशन कौन कौन से हो गए, एक ये अपवर्ड, फिर एक ये डाउनवर्ड, फिर ये एक क्रॉसली मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्रॉसली मूवमेंट हो जाएगा। तो इतने टाइप के यहाँ पे हमें मूवमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने स्टेपर मशीन के पार्ट्स के बारे में समझा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये रैम क्लैंप होता है, रैम की पोजीशन को फिक्स करता है, ये रैम क्लैंप होता है, यहाँ पे रैम की पोजीशन को फिक्स करता है ये। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हमने देखा अभी। अब क्या है एक्चुअली सेपर क्या होता है, सेपर एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन होती है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन। अब रेसिप्रोकेटिंग मशीन कौन सी होती है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रेसिप्रोकेटिंग ओवर अ स्टेशनरी वर्क पीस, ठीक है। मीन्स क्या होता है, इसमें जो वर्क पीस होता है वो स्टेशनरी रहता है, एक जगह फिक्स रहता है, ठीक है, और जो हमारा कटिंग टूल होगा वो मूव करेगा। ये कटिंग टूल है हमारा, यहाँ पे ये वर्क पीस रहेगा, ये वर्क पीस है, ठीक है, सपोज ये वर्क पीस है, ठीक है, और कटिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आएगा ऐसे इधर से, ये मोशन करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, जब ये इसके वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से एक लेयर निकालेगा इस वर्क पीस की, ठीक है, चिप के फॉर्म में, ठीक है। मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा, जो जिस फॉर्म में हमें जितना हमें मटेरियल रिमूव करना है उतना हम मटेरियल रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस को फ्लैट करने का काम आता है, शेपर एक शेप देता है उसको, सरफेस सपोज ये सरफेस कोई ब्लॉक है, इसकी सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अब इसको हमें फ्लैट करना है, ठीक है, तो हम इसको शेपर मशीन पर रख सकते हैं, कटिंग टूल आएगा, ये ऊपर से निकालेगा, मटेरियल को रिमूव करता रहेगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन होती है ये। रेसिप्रोकेटिंग टाइप क्या मतलब होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन सा होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला मोशन जो हो जाएगा फॉरवर्ड ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो मोशन होता है, इस तरीके का मोशन जो होता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। और इसमें जो होता है हमारा रैम है जो, ठीक है, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होते हैं, ठीक है। ये रैम जो है आगे जाता है फिर पीछे जाता है, फॉरवर्ड जाता है फिर बैकवर्ड जाता है, ठीक है। उसकी हेल्प से जो रैम में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी अटैच है, तो वो भी आगे जाता है और पीछे जाता है, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको रेसिप्रोकेटिंग मशीन बोलते हैं। और देखो ये सरफेस इसको फ्लैट करता है, ठीक है, सरफेस इसको फ्लैट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूँ मैं, तो क्या होगा, द द सेपर इज़ यूज टू मशीन फ्लैट सरफेसेस, ठीक है, जो फ्लैट सरफेसेस को मशीन करता है ये, ठीक है, विच मे बी हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल और एंगुलर प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, वर्टिकल प्लेन हो सकता है, या फिर एंगुलर भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्लॉट ग्रुप्स एंड कीवेज, ठीक है। इस सेपर मशीन की हेल्प से हम स्लॉट ग्रुप्स एंड कीवेज को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सेपर यूजली cut only in one direction so that the return stroke is lost time, however the return stroke is made at up to twice the speed of cutting stroke, okay, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे कटिंग हमें मिलेगी, ठीक है, जो हमारा कटिंग टूल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जो कटिंग हमें मिलेगी, जैसे सपोज ये वर्क पीस है और ये कटिंग टूल है, ठीक है। तो इसमें हमें जो कटिंग मिलेगी वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में मिलेगी, जब हमारा कटिंग टूल इस डायरेक्शन में जाएगा तब ये टच होते हुए जाएगा इस वर्क पीस से और मटेरियल को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ चिप, ठीक है, या फिर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में रिमूव करेगा मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। तो या फिर चिप के फॉर्म में रिमूव करेगा मटेरियल को। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब ये कॉन्टैक्ट में आएगा वर्क पीस के कटिंग टूल, तब यहाँ पे मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है। जब ये रिटर्न आएगा, बैक आएगा, तब ये वर्क पीस से टच नहीं होगा और रिटर्न में जो होता है यहाँ पे वर्क पीस की कटिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस प्लेन, हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, इसलिए हम सिंगल डायरेक्शन में कटिंग करते हैं। मगर जो स्पीड होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक की और रिटर्न स्ट्रोक की, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होता है थोड़ा स्लो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कटिंग स्ट्रोक होता है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमें कटिंग मिलती है और रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें एनर्जी को सेव करना रहता है, इसलिए इसकी जो होती है स्पीड वो ज़्यादा होती है, जो कि ईजिली जल्दी से रिटर्न होके आ जाए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जाए, फिर कटिंग करते हुए चला जाए, ठीक है। तो रिटर्न स्ट्रोक जो होता है उसका जो होता है टाइम कम होता है, वो बहुत ही जल्दी रिटर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड स्ट्रोक, ओके।
अब देखो, हम इस पे जो शेपर मशीन हमारी होती है, हम इस पे ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मेटल का पीस का ग्रुप बना देंगे, स्लॉट भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली बात करें कि ग्रुप्स और स्लॉट क्या होते हैं, तो अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ, ग्रुप्स क्या होता है, यूजली कट अलोंग द एज, ठीक है। जैसे कि कोई कोई वर्क पीस है, ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, कोई ब्लॉक टाइप का है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स जो होते हैं किसी एज के अलोंग कट किए जाते हैं, जैसे कि ये इसकी एज हो गई, ठीक है, ये एज है इसके सारे, ठीक है, किसी एज के अलोंग कट किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जैसे ये एज है, ठीक है, ये एज है, ये साइड एज है इसकी, यहाँ से जब हम ऐसे करके पूरा एक कट करते हुए एक चैनल टाइप का बना देंगे, जैसे ये देख सकते हैं आप फिगर में, तो वो क्या होगा, हमारा एक ग्रूव होगा। तो ग्रूव क्या होता है, यूजली कट अलोंग द एज, एज के अलोंग कट किया जाता है, एलोंगेट कट आउट, ठीक है। एक एलोंगेटेड कट आउट होता है, यूजली सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ज़्यादातर। एंड अगर मैं स्लॉट की बात करूँ, स्लॉट स्लॉट भी हम शेपर मशीन पे बना सकते हैं। तो स्लॉट क्या होता है, एक एलोंगेटेड होल होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का ये रहेगा तो ये एक होल रहेगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होगा, कट आउट मेटल का। तो वो क्या होता है, होल होता है, और इसको अगर एलोंगेट कर दिया जाए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसको अगर एलोंगेट कर दिया जाए तो इसको हम स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लॉट भी हम शेपर मशीन पे बना सकते हैं, ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये यू ग्रुप बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक वी ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि कुछ वी ग्रुप कुछ इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। वी ग्रुप भी बना सकते हैं हम एक ब्लॉक लेकर लेकर के शेपर मशीन पे, ठीक है। और सरफेसेस को फ्लैट भी कर सकते हैं, सरफेसेस को फ्लैट करने का काम भी आता है, ठीक है। अगर ये सरफेस कुछ रफ है ऊपर, ठीक है, अपर सरफेस की या फिर कोई सी भी साइड की सरफेस, तो यहाँ पे ये कटिंग टूल आएगा इसके कॉन्टेक्ट में और इस सरफेस को फ्लैट कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। Thank you.